गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेबर लॉ पेपर श्रमिक विधि एलएलबी फोर्थ सेम में उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी समय बाद आपसे मिलना हो रहा है, तो आज हम सिर्फ जो जो मेन उसमें टॉपिक है वो और जो जो मेन एक्ट है उस बारे में आज हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आपके घर में सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आगे हमारी चर्चा करते हैं हम लेबर लॉ श्रमिक विधि, जिसमें हमको नंबर एक पे जो एक्ट पढ़ना है वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नंबर दो है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। नेक्स्ट है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, द कंपनसेशन द वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। फिर है प्राण घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, द फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। फिर नेक्स्ट है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसी से रिलेटेड एक और एक्ट बना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इन दोनों एक्टों को हमें साथ में पढ़ना रहेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है द कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके बाद है बोनस भुगतान अधिनियम 1965, द बोनस एक्ट 1965। और लास्ट में है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 1952। तो ये जो मैंने आपको 8 से 10 एक्ट जो अभी बताए हैं इस लेक्चर में, ये सभी एक्ट लेबर लॉ से इम्पॉर्टेंट है। इन सभी एक्ट से हमारे इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस तैयार होते हैं, तो इन सभी एक्टों को हमें देखना है। लेकिन इनमें से भी अब जो एक्ट से हमें प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन एक्ट पे हम ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, जिससे कि हम हमारी कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट सेशन फोर्थ सेम एलएलबी शुरू होने वाला है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पहले हमारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद हम हमारे बाकी समय में हम दूसरी चीज भी अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट एक्ट की, जो कि है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड एक्ट 1947। तो इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चन तैयार होंगे वो आप सभी कॉपी और पेन ले लें और उसको नोट डाउन कर लें, या मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे मैं लिंक भेजूंगा, उसको फिर बाद में देख लें, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये सब हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से उपयोगी हैं। इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लें, इन पे हमें आगे तैयारी करनी रहेगी। तो नंबर एक क्वेश्चन बनता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट के गठन से संबंधित प्रक्रिया, प्रोसेस, कि लेबर कोर्ट्स जो रहती है उसकी क्या प्रक्रिया है वर्क करने की, कार्य करने की। नंबर दो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएमपी जो इसमें है वो है 4 बिंदु: हड़ताल, स्ट्राइक, तालाबंदी, लॉकआउट, जबरी छुट्टी, ले ऑफ और छटनी। इन चारों से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम में क्या प्रावधान है, ये चारों हमें इसमें मेन पढ़ना है। और नंबर 3 आता है इसमें अनुचित श्रम प्रयोग से संबंधित, अनफेयर लेबर लॉ प्रैक्टिस प्रोविजंस। मतलब आपने किसी मजदूर से काम करवाया, किसी श्रमिक से काम करवाया, लेकिन उसे उचित मजदूरी नहीं दी जो उसकी बन रही थी, और आपने उसको कम मजदूरी देकर उसका शोषण किया, तो उससे रिलेटेड इसमें क्या प्रोविजंस है वो हमें देखना है। तो ये तीनों टॉपिक्स हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पढ़ना है। नंबर 2 आता है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है व्यवसाय संघ का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन, व्यवसाय संघ का पंजीयन कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। नंबर 2 पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार एवं उत्तरदायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ यूनियन ट्रेड, मतलब जो इसके अधिकार है और जो इसके कर्तव्य हैं वो हम देखेंगे। और नंबर 3
व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रेशन, यूनियन, ट्रेड यूनियंस का सामान्य निधि, रिजर्व फंड और राजनीतिक निधि, पॉलिटिकल फंड। मतलब जो इसका फंड रहता है, जो इसकी एक राशि रहती है, वो जनरल फंड्स पे और पॉलिटिकल फंड्स पे कैसे खर्च की जा सकती है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, उसका यूटिलाइजेशन, प्लस इसका नाम परिवर्तन, नेम चेंज, कि क्या पंजीकृत व्यवसाय संघ का नाम परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है, उस बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक्ट है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमें तैयार होंगे। नंबर 3 है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि नियोजन के दौरान क्षति होने पर प्रतिकर प्रदान करने का नियोजक का दायित्व। मतलब एम्प्लॉई यदि अपने समय में जो भी उसका समय दे रखा है, टाइमिंग, वर्किंग टाइम, उसमें यदि उस टाइम के दौरान, यदि कार्य करने के दौरान यदि उसे कोई क्षति हो जाती है तो उसका कंपनसेशन, क्या नियोजक का दायित्व है कि उसका कंपनसेशन वो कितना दिया जाए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 में बताया है उन परिस्थितियों का वर्णन, उन दशाओं का वर्णन जिसमें कि नियोजक क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब वो लाइबल नहीं है कि वो आपको कंपनसेशन दे। तो ये एक क्वेश्चंस टॉपिक तैयार होगा कि एक वो परिस्थिति बनेगी जिसमें कि नियोजक आपको कंपनसेशन देने के लिए लाइबल है, और एक वो परिस्थिति बनेगी जिसमें कि नियोजक आपको कंपनसेशन देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इन दोनों परिस्थितियों का वर्णन हमें इन टॉपिक में करना है, जो कि इस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार होता है। और नंबर 2 बनता है कर्मकार प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य, मतलब अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वर्कमेन्स कंपनसेशन कमिश्नर्स। कंपनसेशन कमिश्नर्स की क्या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका फंक्शंस, इसके कार्य, इसके पावर्स, इसकी शक्तियां क्या क्या है। तो ये हमें दोनों टॉपिक इससे रिलेटेड, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से रिलेटेड हमें पढ़ना है। नंबर 4 आता है प्राण घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, द फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855। इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स, मतलब उद्देश्य और कारण इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योंकि इसके पहले यह व्यवस्था थी कि जब भी व्यक्ति कभी जिसको दुर्घटना हो जाती थी या जिसको कंपनसेशन लेना होता था, इस अधिनियम से पूर्व वही व्यवस्था लागू होती थी। लेकिन इस अधिनियम के बाद प्राण घातक दुर्घटना अधिनियम, मतलब फेटल एक्सीडेंट्स, वो अपने कार्य के दौरान यदि कहीं से आ रहा है या जा रहा है और उस दौरान यदि उसका एक्सीडेंट्स हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस दे रखे हैं वो इस एक्ट में आपको पूरा बताया गया है। इसके बाद आता है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, और इसके बाद ही हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मतलब 1936 में बना मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1948 में बना मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इन दोनों एक्ट में यह समानता रहेगी, पर यह अंतर यह रहेगा कि मजदूरी भुगतान अधिनियम में वो क्या मजदूरी दे रहे हैं उस बारे में हम देखेंगे, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम में हमें मिनिमम एक हमारा क्राइटेरिया सामने आ जाएगा कि ये मजदूरी तो हर एक को देना ही देना है। और हमारे देश में जो प्रदेश में इतने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में अलग अलग सबके एक्ट बने हुए हैं, तो मजदूरी का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो बनेगा प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मतलब मजदूरी भुगतान अधिनियम के मेन प्रोविजंस, इसके प्रावधान क्या है। और नंबर 2 बनेगा कटौती, डिडक्शंस, मतलब मजदूरी में से जो कटौती की जा सकती है, लीगल विधिक कटौती कितनी की जा सकती है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि कटौती कब नहीं कर सकते, वो दोनों चीज डिडक्शंस हमें पढ़ना है। और नंबर 3 अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक की शक्तियां, मतलब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मतलब जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग निरीक्षक, इंस्पेक्टर जो नियुक्त हुआ है उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य है, क्या पावर्स है। तो ये आपको पढ़ना है मजदूरी भुगतान अधिनियम में। हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसके भी स्पेशल्स एंड मेन प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान,
और साथ में पढ़ना है दावों से संबंधित प्रावधान, मतलब लॉ रिलेटिंग टू क्लेम्स अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम में यदि किसी व्यक्ति को कुछ क्लेम्स की प्रोसेस करना पड़ी, दावे की प्रक्रिया करना पड़ी, तो उसके लिए उसके पास क्या प्रोविजंस है वो हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जिससे क्वेश्चंस हमारे तैयार होते हैं, कारखाना अधिनियम 1948, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा जो है कि इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रावधान है, मतलब प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब जितने भी इस अधिनियम के अंतर्गत जो मजदूर भाई हमारे काम करते हैं कारखानों में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में नियोजकों के द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है। नंबर 1 चीज हमें यह पढ़ना है। नंबर 2 हमें पढ़ना है बालकों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित क्या रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, प्रतिबंध दे रखे हैं, मतलब 18 वर्ष से कम जो अवयस्क है उनको आप काम पर नहीं लगा सकते, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी यदि आप नियोजन पर रख रहे हैं तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रतिबंध क्या है, एक हम वो चीज देखेंगे। और नंबर 3 एक मेन टॉपिक इसमें रहेगा, अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाओं में संलग्न कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान, मतलब सेफ्टी प्रोविजंस। यदि कोई कर्मकार ऐसा है जो कि खतरनाक प्रक्रियाओं में नियुक्त है, तो उससे यदि उस समय कुछ हानि हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन का क्या प्रोविजंस है, उसके लिए सेफ्टी का क्या प्रोविजंस है, सुरक्षा संबंधी क्या प्रावधान है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है कारखाना अधिनियम 1948। इसके बाद हम पढ़ते हैं बोनस भुगतान अधिनियम 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसमें हम ये देखेंगे कि बोनस की क्या परिभाषा है, डिफाइन बोनस एंड बोनस का समय सीमा, टाइम लिमिट्स, कि किसे बोनस दिया जा सकता है किसे नहीं दिया जा सकता, सभी की एक अपनी अपनी सीमाएं होती है, तो वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट एक्ट है हमारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, इम्प्लाइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, जिसमें हम पीएफ की स्कीम, प्रोविडेंट फंड की क्या योजना रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है और ये किसे दिया जा सकता है, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इतना हमारे पूरे सिलेबस में है। जो एक्ट्स मैंने आपको आज इस लेक्चर्स में बताएं, उस एक्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, उस पर हम अब आने वाले टॉपिक में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिकों को हमें ध्यान से देखना है जिससे कि हम हमारा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे एग्जाम में। तो जो मैंने आपको बताया 8 से 10 एक्ट, जिसमें से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक चारों पांचों इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको कि आपको अच्छे से देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी बेसिक समरी समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे। आगे वाले टॉपिक में हम इस टॉपिक से रिलेटेड और चीजें डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेक्चर समझ में आए। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अभी समय खतरनाक चल रहा है। आगे हम फिर लेक्चर के थ्रू आपसे मिलेंगे। थैंक यू।